आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज अपन किस बारे में बात करने वाले हैं? जी हाँ, तो आज जो है अपन लोग ज़ोमैटो के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम की जो ट्रेडिंग हुई थी, मतलब जो अपनी 15 मार्च के दिन जो ट्रेडिंग हुई थी, उसके अंदर ज़ोमैटो जो है करीब 4.5% के ऊपर जो है निफ्टी के डाउन होने के बावजूद में भी उसने अपनी उछाल दिखाई। अब भाई ये उछाल किस वजह से थी? और दरअसल एक न्यूज़ जो आज के दिन आई है, आज मतलब 16 मार्च को, तो क्या ये बढ़त जो है ये बरकरार रहेगी या नीचे गिरेगा? तो आज अपन इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं हर स्टॉक के बारे में, उससे जुड़ी हुई मार्केट की खबर, उस पर पड़ने वाले असर, उसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसकी बैलेंस शीट की स्टडी और स्टॉक मार्केट के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उनको सरल भाषा में मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको इस तरीके की जानकारी लेने से आपका पोर्टफोलियो जो है प्रॉफिटेबल होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करके उसे अलाउ करना पड़ेगा, तभी आपको मेरे हर वीडियो जो है वक्त रहते आपको मिल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों 15 मार्च को मतलब फ्राइडे के दिन जो है ज़ोमैटो ने निफ्टी के डिप होने के बावजूद में भी अपने शेयरों में जो है उछाल दिखाई। अब ये आप मान लीजिए कि ये निफ्टी के करेक्शन होने का ही टाइम चल रहा है। अब ज़ोमैटो जो है भाई, उसका उठने का रीजन क्या था? मार्केट में ऐसा जैसी कोई न्यूज नहीं थी ज़ोमैटो से रिलेटेड जिसकी वजह से ज़ोमैटो ने उछाल मारी। लेकिन हाँ, इसके पीछे जो है टेक्निकल रीजन है। जैसे कि एनालिस्ट ने बताया कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी शेयर जो है अपने डेली मूविंग एवरेज से, जो कि 200 दिन का एवरेज होता है, ठीक है, अगर उससे और एक 50 दिन का जो डेली मूविंग एवरेज होता है उसके अगर ऊपर ट्रेड करता है, तो उस स्टॉक के अंदर अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक जो है अपने 200 डेली मूविंग एवरेज और 50 डेली मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें ज़ोमैटो, तो ज़ोमैटो जो है फ्राइडे के दिन जो है 153.8% के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब अगर इसका अपन डेली मूविंग एवरेज 200 वाला देखें तो वो था अपना 111 रुपये 64 पैसे, और 50 डेली मूविंग एवरेज था अपना 50 दिन का डेली मूविंग एवरेज, वो 148.03 रुपीज़। तो मतलब ये जो स्टॉक था, ये स्टॉक इन दोनों ही डेली मूविंग एवरेजेस से ऊपर की तरफ था। तो ये अभी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। मगर अब मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूँ, अब प्रश्न ये है कि इस न्यूज़ के बाद में क्या मंडे के दिन ज़ोमैटो जो है वो बुलिश ट्रेंड पे कंटिन्यू रह पाएगा? आइए चलिए पहले उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज ज़ोमैटो को जो है जीएसटी की पेनल्टी रिसीव हुई है, और वो कितनी है? 8.6 करोड़ की। और कहाँ से मिली है? वो मिली है गुजरात के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स से। अब भाई ये 8.6 करोड़ का मांझरा क्या है? तो दरअसल क्या हुआ, ज़ोमैटो ने एक्सचेंज फाइलिंग को ये बताया कि भाई 2018-19 के अंदर जो है वो ऑडिट ऑफ जीएसटी रिटर्न और अकाउंट का जो है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ टैक्स की तरफ से इनको नोटिस मिला था। गुजरात ने अपना जो रेजिंग कंसर्न है वो ये बताया है कि जो डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस से उनके पास में बढ़ा हुआ जीएसटी अमाउंट आया, और उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा के कुछ 8 करोड़ 57 लाख का अमाउंट बनाकर ज़ोमैटो को फॉरवर्ड किया है। इस पे कंपनी ने ये रिस्पॉन्स किया है कि भाई इसके पीछे इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने जो है सारे टैक्स जो है बराबर भरे हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके ऊपर टैक्सेशन का जो है वो गलत तरीके से फाइल। लेकिन अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ज़ोमैटो ने जितने भी अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये स्टेट टैक्स जो डिपार्टमेंट है गुजरात का, उनको फॉरवर्ड किए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपने जीएसटी की चोरी करी है और आपको जो है ये पेनल्टी तो देनी है। दोस्तों इसमें आगे ज़ोमैटो का क्या रुख रहेगा वो तो खैर मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले जो है एक और न्यूज़ सामने आई थी, वो ये आई थी कि भाई ज़ोमैटो के शेयर जो है करीब 2% के करीब एंड फिन करके जो उनके एक सपोर्टर कंपनी है जो होल्डिंग रखती थी इसकी ज़ोमैटो की, उन्होंने ऑफलोड किए। मतलब उन्होंने करीब 2,827 करोड़ के शेयर जो है वो ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के अंदर बेच दिए। तो अगर अपन ज़ोमैटो की शेयर की बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 दिन के अंदर ज़ोमैटो ने जो है वो -1.27% का लॉस दिखाया है। और अगर इसके पहले की बात करें तो एक महीने के अंदर
1.52% का गेन है। और अगर उसके पहले जाएं तो 6 महीने के अंदर करीब 56% का रिटर्न जो है वो अपने स्टॉक होल्डर को दे चुका है। इसके पहले अगर अपन बात करें तो एक साल का रिटर्न जो है वो 191.26% है। मतलब ये मान लीजिए आप लगभग 200% जो है स्टॉक होल्डर को अब तक रिटर्न वो लौटा चुका है। और 5 साल की बात करें दोस्तों तो 5 साल में वो अपने पहले जो पॉइंट था उससे काफ़ी नीचे गिरा था और उसके बाद में उसने रिकवर करा था, तो वो करीब 26.90% की रिकवरी दिखाई है। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि क्या इस न्यूज़ का जो है मंडे के दिन जोमेटो के स्टॉक के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जीएसटी के जो पेनल्टी है वो 8.6 करोड़ की है और वो नोटिस है, मतलब वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। और उसी चीज़ के पीछे जो है जोमेटो अभी तक अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये नोटिस पेनल्टी में कब बदलेगा, जब जोमेटो के प्रोवाइड किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को जब स्टेट जो है वो टोटली रिजेक्ट कर देगा और उसके बाद में वो डबल नोटिस भेजेगा तब। लेकिन अभी तक तो जोमेटो का जिस तरीके से हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस देखे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि जोमेटो में अभी बुलिश ट्रेंड रहना चाहिए। लेकिन ये मार्केट के अंदर निफ्टी पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी स्मॉल कैप और मिड कैप ने दिखा दी है। तो अब क्या है दोस्तों कि अब जोमेटो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कंडीशन अगर टोटली वर्स्ट नहीं रही, मतलब लोगों का जो बाइंग करने का मोटिवेशन अगर हाई रहा, जोमेटो अभी भी अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके एक्सटर्नल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे तो हो सकता है कि आपको की ग्रोथ रुकते हुए दिखे। लेकिन क्या वो बेयरिश ट्रेंड में जाएगा, तो इसके लिए तो हमको मंडे का ही वेट करना पड़ेगा। अगर हम एनएससी की बात करें तो एनएससी के अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो करीब 950 लाख शेयर जो है ट्रेड हुए थे। उनकी वैल्यू जो है वो करीब 1500 करोड़ थी और जो उनकी डिलीवरेबली रेट थी वो 68, जो कि बहुत ही अच्छी रेट है दोस्तों। 68.43% डिलीवरेबल रेट रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।